नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो लोग, जो भक्त, जो साधक श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, उनको अपने आप ही ये 5 शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि 5 देवताओं की शक्ति उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। श्री राम जी के नाम का जाप अपने आप में महिमा, महामहिमामय है और भवसागर को सुखाने के लिए और भवसागर को पार करने के लिए श्री राम जी का नाम ही एकमात्र नौका है। जो राम नाम का सहारा ले लेते हैं, उनके जीवन से सारे विघ्नों का नाश प्रभु स्वयं करते हैं और उनके जीवन में अखंड शांति, अखंड उन्नति और अखंड विश्राम आ जाता है। तो जो भक्त, जो साधक, जो लोग राम जी के उपासक हैं, तो वो श्री राम जी के नाम में आसक्त तो अवश्य होंगे, क्योंकि जो भगवान श्री राम जी की उपासना करते हैं वो भगवान के नाम में रुचिकर भी अवश्य होते हैं, क्योंकि नाम से ही नामी का भेद मिलता है। जो नाम जापक होते हैं, जो श्री राम जी का नाम जाप करते हैं, उनके अंदर दूसरों के प्रति जो परोपकार की भावना होती है, उसी से भगवान रीझ कर उनको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान कर देते हैं। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे कि जो भक्त श्री राम जी का नाम का जाप करते हैं, उन्हें किन 5 देवताओं की शक्ति प्राप्त होती है। तो जो सबसे पहली शक्ति उन्हें राम नाम के जाप से प्राप्त होती है, वो होती है महात्मा और महान बलशाली श्री हनुमान जी महाराज की शक्ति। तो जो हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, लेकिन वो राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो उन पर महाबली हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाती है और उनके जीवन में अलौकिक रूप से हनुमान जी की कृपा बरसने लग जाती है और इस जीवन से उनके जो भी बाधाएं हैं, उसको हनुमान जी महाराज स्वयं दूर कर देते हैं। जो दूसरी शक्ति भक्तों को प्राप्त होती है, वो होती है भगवान भोलेनाथ की शक्ति, भगवान शंकर की शक्ति। भगवान भोलेनाथ को श्री राम जी के अखंड भक्तों में गिना जाता है और निरंतर जिस नाम का भगवान भोलेनाथ रटन करते हैं, वो श्री राम जी का ही नाम है। तो जो लोग राम नाम का आसरा ले लेते हैं और भगवान शंकर के प्रति जिनकी आसक्ति है, तो उनको भगवान भोले शंकर की शक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, उनकी कृपा अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उनके अंदर ऐसी ऐसी प्रतिमाएं, ऐसी ऐसी उन्नति के मार्ग, ऐसी ऐसी विद्या उनके अंदर स्वतः ही प्रकट होती है, जो भगवान भोले शंकर की कृपा से कोई विरला ही प्राप्त कर पाता है। अब जो तीसरी महान शक्ति भक्तों को प्राप्त होती है, वो होती है माँ जगत जननी जगदम्बा मैया की शक्ति। अब आप कहेंगे कि राम नाम के जाप से माँ जगदम्बा की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो हमारी माँ सीता जी हैं, वो साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बिका ही हैं और वही भगवान की अर्धांगिनी है। अब क्योंकि नर और नारायण और शक्ति और शिव एक ही हैं, तो जहाँ पर शक्ति है वहाँ शिव भी है और जहाँ पर शिव है वहाँ शक्ति भी है। जहाँ पर राम है वहाँ पर माता सीता भी हैं। तो अगर आप राम नाम का जाप करते हैं, तो आपको माता सीता जी की कृपा से असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आपको सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को जो भी रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी, वो माता सीता जी की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। अजर अमर गुण निध सत हो, बहुत करौ रघुनायक छो। और अजर अमर होने की शक्ति प्रदान भी माता सीता जी से ही हनुमान जी को प्राप्त हुई थी। तो अब जो चौथी शक्ति साधकों को प्राप्त होती है, वो होती है भगवान लक्ष्मण जी की शक्ति। भगवान लक्ष्मण जी जो कि शेष के अवतार हैं, जो भगवान राम नाम के जापक होते हैं, वो अगर सच्चे हृदय से नाम का जाप कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि भगवान लक्ष्मण जी उनकी सहायता के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, शत्रुओं का संहार करने के लिए और दासत्व का भाव उनके अंदर उत्पन्न करने के लिए लक्ष्मण जी उनके जीवन में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। अब जो अंतिम शक्ति और 5वीं शक्ति साधकों को प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है उनको इस संसार में जितने भी राम रसिक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो श्री राम जी के नाम के उपासक हैं और जो बड़े बड़े सिद्ध संत हैं,
उनकी कृपा भी साधकों को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर भी ये सिद्ध संत जो राम उपासक होते हैं, राम जी के नाम का जाप सुनते हैं, राम जी के नाम का जाप करते हैं, तो कोई भी राम नाम का अगर जाप कर रहा हो, राम नाम का जापक है, तो ये सिद्ध संत उस पर अपनी बिना सोचे समझे अपनी कृपा कर देते हैं और उसके जीवन में हर तरह से उसकी देखरेख करते हैं। उसके जीवन से सारी परेशानियों को ये संत दूर कर देते हैं अपनी कृपा आशीर्वाद से। तो ये 5 शक्ति आपको राम नाम के जाप से प्राप्त होती है। तो आप सच्चे हृदय से मन लगाकर श्री राम जी के नाम का जाप कीजिए। भगवान का नाम ही आपको इस भवसागर से पार कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।